हाय एवरीवन, मैं आप सबको वेलकम करती हूँ हमारे चैनल फिजिक्स एकेडमी पे, जहाँ पे आप लोगों को फ्रीली आईआईटी जैम 2023 के लिए कोर्स करवा जा रहा है। ठीक है, एंड दिस इज शिवानी हियर। मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी। केमिस्ट्री में मैं आपको फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक पढ़ाने वाली हूँ। जैसे कि जो लोग हमारे क्लासेस को देखे हैं उन सबको पता होगा कि हमने फिजिकल का 5 चैप्टर कवर कर दिए हैं। उसके बाद हम अभी मेन ग्रुप पढ़ रहे हैं। ठीक है, मेन ग्रुप में हमने ऑलरेडी ग्रुप 1 ग्रुप 2 कवर कर चुके हैं, जहाँ पे हमने फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, कौन सा मतलब मेटल किसको बोलते हैं हम, अल्कली मेटल्स क्या होते हैं, अल्कली अर्थ मेटल्स क्या होते हैं। उसके बाद उनका मतलब वो एस ब्लॉक में उनका नाम एस ब्लॉक क्यों है, उनका फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे डिफर करता है, क्यों डिफर करता है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकते हैं, कैसे कंपाउंड होते हैं। उसके बाद ट्रेंड्स इन द पीरियडिक टेबल, मतलब ऊपर से नीचे गए तो क्या होगा, तो लेफ्ट से राइट गए तो उनका जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है उससे मतलब उनमें से कितना डिफर करता है, कैसे कैसे प्रॉपर्टीज अलग अलग होते हैं, उन सबके बारे में हमने डिटेल डिस्कस किया था। उसके बाद हमने ग्रुप 13 शुरू किया था। ग्रुप 13 मतलब बोरन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, टिन। ठीक है, तो बोरन में हमने अब तक जो देखा था एसिड्स कैसे कैसे होते हैं उनके बारे में मैंने फिजिकल प्रॉपर्टी दिखाया था आप लोगों को। उसके बाद हमने हमने पढ़ना शुरू किया था कंपाउंड्स ऑफ बोरन क्या क्या होते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि ऑक्सी एसिड और बोरन क्या होता है, ऑर्थोबोरिक एसिड होता है, टेट्राबोरिक एसिड होता है, मेटाबोरिक एसिड होता है, पायरोबोरिक एसिड होता है। स्क्रीन पे देखते रहिए आप लोग। ठीक है, उसके बाद हमने ऑर्थोबोरिक एसिड का डिटेल पढ़ा था कि ये एक लुईस एसिड है। ठीक है, जो कि एक OH माइनस को एक्सेप्ट कर सकता है। एंड देखिए, एंड जब H3BO3 ब्रेक करता है तो वो HBO3 माइनस देता है, 3H प्लस BO3 3 माइनस नहीं देता। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही हाइड्रोजन को वो डोनेट कर सकता है, इसलिए वो वीक एसिड है। ठीक है, यहाँ पे और ऐसा क्यों होता है, क्यों वो 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर सकता, देखिए आपको समझा देती हूँ मैं। देखिए, बोरन के पास H3BO3, देखिए जब भी मान लीजिए कि हमने लिया H2SO4। ठीक है, जब हमने H2SO4 लिया था, ये ब्रेक करता है ना, ब्रेक करता है SO4 2 माइनस को एंड 2H प्लस को। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब भी देखिए SO4 2 माइनस का स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊँ, मैंने आपको पिछले क्लास में भी बनाया था शायद, SO4 माइनस है ना, 2 माइनस है, SO4 2 माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन हो सकता है, मतलब अगर भी चार, एक तो सल्फर है उसके साथ साथ 4 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, तो ये जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो उसके आसपास के मतलब उसके नेबर को इलेक्ट्रॉन दे सकता है। मतलब यहाँ पे कंजुगेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन हो रहा है, इसीलिए नेगेटिव चार्ज जो आ रहा है वो मतलब स्टेबल हो जा रहा है। बट अगर मैं बात करूँ H3BO3 की, H3BO3 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बोरन एक तो सल्फर का एक तो साइज बड़ा होता है, उसके साथ साथ उसका उसके सराउंडिंग 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे तो बोरन है जिसका साइज छोटा है, उसके साथ साथ 3 जो ऑक्सीजन है वो अगर मैं 3 हाइड्रोजन को रिलीज कर दूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, BO3 3 माइनस हो जाएगा। तो मतलब BO माइनस O माइनस O माइनस। तो ये जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है ये बिल्कुल भी स्टेबल नहीं हो रहा है। एक तो बोरन का साइज छोटा है, उसके साथ साथ बोरन का सॉरी जो ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन माना कि इलेक्ट्रॉन मतलब मान रही हूँ कि ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन उसके आसपास तो भी देखिए ना, यहाँ पे तो मतलब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिया है ये ऑक्सीजन, ये तो मतलब खुद ही लेके नहीं बैठ रहा है ना, एक दूसरे को शेयर ही कर रहे हैं ना। नेगेटिव चार्ज जो है वो जितना डीलोकलाइज होगा उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, मतलब एक ही एरिया पे अगर वो मतलब कॉन्सेंट्रेटेड चार्ज होके रहेगा तो वो बिल्कुल भी अच्छा उसके लिए नहीं रहेगा, वो बिल्कुल अनस्टेबल होगा। जितना आपका चार्ज डीलोकलाइज होता है उतना वो ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है,
यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्ज था वो तो डीलोकलाइज हो गया ना, उसके मतलब उसका नेबर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट था, और उसके एक तो पाई प्रेजेंट है, यहाँ पे पाई बॉन्ड प्रेजेंट है ना, सल्फर यहाँ पे पाई बॉन्ड फॉर्म किया है ऑक्सीजन के साथ, ये सिग्मा, ये पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड अगर प्रेजेंट है, अगर आप एमओटी पढ़े होंगे तो पाई बॉन्ड के साथ साथ पाई स्टार भी प्रेजेंट होगा, उसके साथ साथ ऑक्सीजन जो यहाँ पे प्रेजेंट है वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इजीली क्या करता है, ये नेगेटिव चार्ज जो है वो पाई स्टार को डोनेट करता है, उसके पाई स्टार जाने के बाद पाई स्टार से ऑक्सीजन अपना अपने खुद के लिए खींच लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अच्छे से डीलोकलाइजेशन हो रहा है, बट यहाँ पे देखिए बी ओ माइनस ओ माइनस ओ माइनस 3 O- हो गए, वो कहाँ पे डीलोकलाइज हो रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल हो रहा है। इसीलिए जब भी और ये ब्रेक करता है तो वो एक ही H प्लस डोनेट कर सकता है। एक अगर वो डोनेट कर देगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, बी ओ एच ओ एच ओ माइनस, ठीक है। ये कंपैरेटिवली यहाँ पे तो एक ही चार्ज इलेक्ट्रॉन, मतलब एक ही माइनस चार्ज प्रेजेंट है ना, तो इसलिए ये कंपैरेटिवली थोड़ा स्टेबल हो रहा है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है कि एंड ये भी ज्यादा इतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता, क्योंकि जब भी हम H3BO3 को सोल्यूशन में लेते हैं, वो क्या करता है कि मतलब खुद का H प्लस डोनेट करने से ज्यादा दूसरों का OH माइनस को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो कोई भी सोल्यूशन देख लीजिए, वहाँ पे H प्लस अगर भी डोनेट कर पाएगा फिर भी वो डोनेट नहीं करता है, उल्टा वो लुईस एसिड की तरह रिएक्ट करता है, ठीक है, OH माइनस को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या है कि एक लुईस एसिड है। अगर भी हम इसको मतलब यहाँ पे H3BO3 का अगर भी हम एसिडिटी देखेंगे तो वो क्या करेगा, सिर्फ एक ही H प्लस डोनेट कर पाएगा, उससे ज्यादा नहीं कर पाएगा, H2BO3 माइनस बना सकता है, ठीक है। ओके, आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। तो फिर चलिए अब बात करते हैं कि बोरैक्स क्या होता है, ठीक है। बोरैक्स, ओके, बोरैक्स की अगर मैं बात करूँ तो ये होता है क्या, Na2B4O7 10H2। अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। तो प्रिपरेशन ऑफ बोरैक्स की अगर मैं बात करूँ तो ये रिएक्शन थोड़ा देख लीजिए। देखिए मैं बोल रहा हूँ आपको, जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे, एक बार आपने पढ़ लिया, मतलब एक बार अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है, एक हफ्ते के बाद फिर से उसको आके रिवाइज कीजिए, तभी आपको मतलब वो जो नॉलेज आपने गेन किया होगा फर्स्ट क्लास में वो और भी ज़्यादा मतलब स्ट्रांगली आपको मेमोराइज हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब एग्जाम से पहले आपको इतना पैनिक नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि हाँ ये सब मतलब ठीक ठाक है मेरा, ठीक है। तो प्लीज़ ध्यान से क्लास में सुनिए, उसके बाद जाकर आपको जो भी नोट मिल रहा है, नोट्स को एक बार मतलब थरोली पढ़ लीजिएगा। उसके बाद एक हफ्ते बाद जब संडे आ रहा है या फिर आपके हिसाब से जब भी आपको कभी भी फ्री मिले एक हफ्ते के बाद, उसको थोड़ा रिवाइज कर लीजिए, गो थ्रू कर लीजिएगा फिर से, फिर और एक मतलब मंथ के एंड में फिर से उसको गो थ्रू कर लीजिएगा। ऐसा करने से ही आपको अच्छे से याद रह जाएगा, ठीक है। एंड मेन ग्रुप बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, लोगों को बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। जितना आप इसको पढ़ेंगे, जितना आप अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे क्यों ये एक्सेप्शन दिखा रहा है, उतना आपके लिए ईज़ी रहेगा, ठीक है। तो अच्छे से समझिएगा। रिएक्शन को आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ से सिंपल रिएक्शन को याद रखने हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिया है H3BO3 को अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस में हीट करेंगे तो वो देगा मेटाबोरिक एसिड। मेटाबोरिक एसिड को अगर हम 140 डिग्री सेल्सियस में हीट करेंगे तो वो देगा टेट्राबोरिक एसिड। उसको जब हम रेड हट करेंगे तो वो देगा ग्लासीमास बोरन सेस्क्विक ऑक्साइड, ठीक है। सिर्फ ये वाले रिएक्शन को आपको यहाँ पे सॉरी गाइस, जो बोरिक एसिड का ये वाला जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ओके, तो अगर मैं बोरस की प्रिपरेशन के बारे में बात करूँ तो हम क्या लेते हैं, पोलेमानाइट लेते हैं, और उसको जब हम सोडियम कार्बोनेट के साथ हीट करते हैं तो वो देता है क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। उसके बाद देता है बोरैक्स का जो और मतलब डिहाइड्रेटेड फॉर्म देता है। उसके बाद देता है सोडियम बोराइड, ठीक है, NaBO2। उसके बाद जब हम जो मतलब डिहाइड्रेटेड बोरैक्स जो दिया था
डिहाइड्रेटेड मतलब वहाँ पे हाइड्रोजन, मतलब डिहाइड्रेटेड मतलब वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। Na2B4O7 जो दिया था उसको हम फिल्टर करते हैं। जब भी रिएक्शन होता है हम थोड़ा ना, मतलब जैसे मतलब यहाँ पे जितना इजीली रिएक्शन किया है उतना इजीली तो लैब में रिएक्शन नहीं होता। लैब में जब रिएक्शन लेते हैं हम पहले टेस्ट ट्यूब लेते हैं, टेस्ट ट्यूब में या फिर कोई भी बीकर लेते हैं, बीकर में पॉलीमोनाइट डालेंगे। उसके बाद मतलब कोई सोल्यूशन होगा, पहले तो लैब में जो भी रिएक्शन होता है वो सोल्यूशन के साथ होता है, और जितना होता है वो सब पाउडर फॉर्म में प्रेजेंट होता है ना। तो हम क्या करेंगे कि सोल्यूशन पॉलीमोनाइट का एक सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन में हम सोडियम कार्बोनेट डालेंगे। उसके बाद वहाँ से सोडियम जो कैल्शियम कार्बोनेट होगा वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ये जो आर दिया है ना, डाउनवर्ड करने का मतलब है प्रेसिपिटेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वहाँ से Na2B4O7 का जो मतलब एक मास प्रेजेंट होगा उस सोल्यूशन में, और ये भी एक कंपाउंड प्रेजेंट होगा। उसके बाद यहाँ पे तो कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेशन होगा ना वो सोल्यूशन पे, तो हम उसको फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट जो होगा वो रेसिड होके निकल जाएगा। उसके बाद वो सोल्यूशन जो बचेगा वहाँ पे सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट होगा एंड Na2B4O7 प्रेजेंट होगा, ठीक है। उसके बाद हम उसको कंसंट्रेटेड बनाने के लिए कोशिश करते हैं, और भी बहुत सारे प्रोसेस होता है, मैंने सिंपली आपको बोल दिया कि कैसे कैसे हो सकता है लैब में। तो उसके बाद जब हम कंसंट्रेटेड करते हैं एंड अलाउ टू क्रिस्टलाइन आउट एंड फिल्टर फिर से करते हैं, तब हमारे पास सोडियम बोराक्स आ जाता है एंड सोडियम क्लोराइड अलग होके आ जाता है, ठीक है। तब हम जब फिर से उस सोडियम बोराइड से जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को पास करवाते हैं तो तभी हमें फिर से बोराक्स मिलता है एंड सोडियम कार्बोनेट मिलता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ था इसका प्रिपरेशन। प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूँ तो इसका प्रॉपर्टी क्या दिया है, इट्स aqueous solution is alkaline because of its hydrolysis to weak acid H3PO3 and strong alkali NaOH, ठीक है। बोरक्स जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तब वो वीक एसिड देता है एंड स्ट्रॉन्ग बेस देता है, ठीक है। When borax powder is heated, it fast swells due to loss of water in the form of steam, ठीक है। जब बोरक्स पाउडर को हीट किया जाता है, जैसे कि हमारा रोटी होता है ना, रोटी में जब हम मतलब आटा गूंथते हैं तब हम आटा की जो पाउडर है वहाँ पे हम पहले वाटर से उसको अच्छे से मिक्स करके मतलब रोटी बनाते हैं ना। तो रोटी में क्या है, वाटर का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तब जब हम उसको मतलब गर्म करते हैं रोटी को, तब क्या होता है कि उसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो भापर में कन्वर्ट होते हैं। इसीलिए वो क्या करते हैं कि रोटी जो होता है ना वो फूल उठता है ना, स्वेल्स हो जाता है रोटी। तो यहाँ पे भी ऐसा होता है कि जो बोराक्स पाउडर है बोराक्स पाउडर को जब हम हीट करते हैं तो वो फास्ट स्वेल अप हो जाता है ड्यू टू द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। वाटर उसकी जो 10H2 होता है ना, वो पहले क्या करता है कि सॉरी गाइज तो जब हमारे पास जो वाटर होता है वो क्या करता है कि स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, बट एट जो 740 डिग्री सेल्सियस इट बिकम्स कन्वर्टेड इनटू कलरलेस ट्रांसपेरेंट बोराक्स बीड, ठीक है। बहुत ज़्यादा हीट करने के बाद इमेजिन कर पा रहे 740 डिग्री सेल्सियस पे वो क्या करते हैं कि कलरलेस ट्रांसपेरेंट बोराक्स स्पीड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो पहले जब हमने हीट किया तो वाटर मॉलिक्यूल अलग हो गए, फिर से जब हम बहुत ज़्यादा हीट किया तो हमारे पास बोराक्स स्पीड सोडियम NaBO2 फॉर्म हो गया प्लस बोरॉन सल्फेट ऑक्साइड फॉर्म हो गया, ठीक है। अगर बोराक्स को हम लेकर एसिड के प्रेजेंस में सॉल्यूशन को हीट करेंगे तो वहाँ पे NaCl फॉर्म होगा एंड बोरिक एसिड फॉर्म हो सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको इतना याद रखना है कि जो बोराक्स है, बोराक्स से हम बोरिक एसिड प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो देगा मतलब बेस के साथ अगर हम हीट करेंगे, यहाँ पे जो दिया है ना बेस के साथ अगर हम हीट करेंगे तो वो देगा अनहाइड्रेटेड फॉर्म। उसको जब हम बहुत ज़्यादा हीट करेंगे तो वो देगा एक ग्लासी मास, ठीक है।
अगर हम कॉपर ऑक्साइड को बोरॉन सेस्फी ऑक्साइड के साथ हीट करेंगे तो हमें देगा ब्लू कलर का बीड, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि बोरॉन हाइड्राइड क्या होता है। The binary compounds of boron with hydrogen are called boron hydride or borons. These compounds form following type of series, ठीक है। क्लोजो नीटो अराक्नो, देखिए एक बार मैं बता देती हूँ आपको। बोरेन का एक सीरीज होता है जहाँ पे नीटो का फॉर्मूला होता है Bn HN+4, ठीक है। आराक्नो का फॉर्मूला होता है BnHN+6, ठीक है। मतलब BnHN4-, ये होता है नीटो। आराक्नो होता है BnHN6-, ठीक है। ये है नीटो, ये है आराक्नो। उसके साथ साथ एक और होता है क्लोजो, ठीक है। क्लोजो क्या होता है, BnHN2-, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्लोजो, उसको हम बोलते हैं आराक्नो, नीटो, ठीक है। क्लोजो नीटो आराक्नो, ये है बोरन का एक सीरीज, ठीक है। उसके बाद हम अगर बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, पर रुक जाइए एक बार, ठीक है। हमने देखा अभी बोरन का सीरीज कैसे कैसे होते हैं, क्लोजो नीडो आराक्नो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि B2H6 हो गया, B2H2 4-, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस यहाँ पे क्या होगा, वो नीडो का सीरीज होगा। B4H10 मतलब क्या, B4H4 6-, ठीक है। जितना नंबर ऑफ बोरन है उतना नंबर ऑफ हाइड्रोजन को रख के दूसरा हाइड्रोजन को रिमूव कर दीजिए। अगर रिमूवल के बाद क्या होगा, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे क्या, क्लोजो नीटो आराक्नो टाइप ऑफ बोरेन्स, ठीक है। तो डाइबोरिन का मतलब क्या, B2H6, ठीक है। डाइबोरिन मतलब BH3 ओके। यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर देखिए, मैंने आपको बनाना बॉन्ड समझाया था ना, ये है आपका बनाना बॉन्ड। बोरॉन प्रेजेंट है यहाँ पे, बोरॉन, ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है ये ब्रिजिंग आटम के हिसाब से काम कर रहा है। मतलब यहाँ पे ये जो बॉन्ड है, यहाँ पे हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन होगा, बोरॉन का एक इलेक्ट्रॉन होगा। ये दो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है ये बोरॉन के वैकेंट ऑर्बिटल के ऊपर भी ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये वाला बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। जैसे कि ये वाला, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, सॉरी हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। ये है बोरेन का स्ट्रक्चर, ठीक है। अच्छे से देख लीजिए, मेरे इंक रिमूव कर देता हूँ, आपको देखने को ये छिप जाएगा, देख लीजिए। ये बोरेन का स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर हम बात करेंगे अभी प्रिपरेशन की, तो इसको याद रखना होगा आप लोगों को। डाइबोरेन का प्रिपरेशन होता है क्या, BCl3 को हम जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड देके हीट करते हैं तब हमारे पास डाइबोरेन आ जाता है, लिथियम क्लोराइड आता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड भी आता है, ठीक है। जैसे कि आप सबको पता होगा कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो वो क्या करता है कि रिड्यूसिंग एजेंट मतलब दूसरों को इलेक्ट्रॉन देना। रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देना, तो दूसरों को ऑक्सीडाइज करना। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब, नहीं सॉरी, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब दूसरों को रिड्यूस करना, खुद ऑक्सीडाइज होना, मतलब खुद वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा दूसरों को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, ठीक है। प्रॉपर्टी अगर हम बात करें तो डाइबोरेन को जब हम ऑक्सीजन के साथ हीट करते हैं तो हमारे पास आता है क्या, बोरॉन सेस्फी ऑक्साइड, ठीक है। पायरोलिसिस मतलब हीटिंग, ठीक है। पायरोलिसिस ऑफ B2H6 इज सील्ड इन सील्ड वेसल at temperatures above 375 Kelvin is an exceedingly complex process producing a mixture of various borons, ठीक है। जब हम डाइबोरेन को लेकर हीट करते हैं हाई टेम्परेचर में, तब हमारे पास सीरीज ऑफ बोरेन्स आते हैं, ठीक है।
उसके बाद हम अगर डाइबोरेन को मिथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेंगे, सिंपल अल्कोहल के साथ, तब हमारे पास आएगा क्या, BOMe3 प्लस 6H2। जब हम जैसे कि ट्राई मिथाइल अमोनिया के साथ अगर हम हीट करेंगे उसको, तो वो देगा यहाँ पे एडॉक्ट फॉर्मेशन होगा, ठीक है, बैक बॉन्डिंग की तरह होगा। बोरन क्या करेगा, नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा। देखिए एक बार ये कैसा होता है। ये जो यहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है, 1 सेकेंड, यहाँ पे जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसके पास ऐसे प्रेजेंट है एमी एंड उसके पास एक पेयर ऑफ लोन पेयर होगा, 1 लोन पेयर होगा, उसके साथ साथ BH3 है ना। BH3 के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल भी होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड का क्या करता है कि दूसरों इसको डोनेट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, एन एमी का होल 3 BH3, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन। ओके, उसके बाद B2H6, यहाँ पे भी फॉस्फोरस के पास भी वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है ना, तो वहाँ पे वो डोनेट करता है डाइबोरेन को। जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड को उसके साथ रिएक्ट करते हैं तब हमारे पास बोरन कार्बोनिल हो जाता है फॉर्मेशन। उसके बाद हम जब डाइबोरेन को अमोनिया के साथ लो टेम्परेचर पे हीट करते हैं तब हमारे पास B2H6 को NH3 फॉर्म होता है। उसको जब हम हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो हमारे पास बोराजिन फॉर्मेशन होता है। इसको याद रखिएगा, ठीक है, ये रिएक्शन को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम डाइबोरेन को जब हम लिथियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास लिथियम LiBH4 लिथियम बोरोहाइड्राइड फॉर्मेशन होता है, जो कि एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। आप इसको ऑर्गेनिक जब पढ़ेंगे एजेंट्स, वहाँ पे आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम बोरोहाइड्राइड, डाइबोरेन खुद भी एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ेंगे आप लोग रीएजेंट के सेक्शन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो कार्बाबोरन जो होते हैं वो कार्बन बोरन हाइड्रोजन को लेकर होता है, इन विच कार्बन एंड बोरन एटम ऑक्यूपाई द vertices ऑफ ए triangulated polyhedron, ठीक है। These compounds may be considered to have been derived from the boron by the replacement of BH minus unit by CH units, ठीक है। कार्बाबोरन मतलब CH, बोरन की जगह CH का यूनिट आ जाता है, and the carboborans and the borans having the same number of electron in their bonding framework have the skeletal structure, sorry guys, and the three structurally different type of carboborans, namely clozo, nido, arachno are known at the present, ठीक है। क्लोजो, निडो, अराक्नो जो होते हैं वो बोरन का सीरीज होता है, ठीक है। तो बोराजिन जो होता है उसको हम मतलब किस तरह के रिप्रेजेंट करते हैं, B3N3H6, ठीक है। This compound is isoelectronic with benzene and hence has been called inorganic benzene। बहुत important concept है। जो हमारे पास बेंजीन होता है, देख लीजिए एक बार, जो हमारे पास बेंजीन होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सॉरी गाइस, ये है आपका बेंजीन। बेंजीन के जो मॉलिक्यूल है वो क्या करता है कि वहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं ना। अगर बॉन्ड शो करूँ आप लोगों को, अच्छा नहीं बन रहा है मेरे से, आप लोग नोट में खुद बना सकते हैं। और ये देखिए बेंजीन जो होता है वो कुछ इस तरह से दिखता है ना, 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं कि ऑर्गेनिक में बेंजीन इसको बोलते हैं, जहाँ पे कार्बन कार्बन sp2 के हाइब्रिडाइजेशन में प्रेजेंट है एंड वहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यहाँ पे भी देख लीजिए, ये जो बोराजिन है यहाँ पे 3 नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो नाइट्रोजन के ऊपर 3 लोन पेयर भी होंगे, तो 3 इंटू 1 लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन्स टोटल। ये जो बोराजिन है वो रिंग के स्ट्रक्चर में होते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये है आपका बोराजिन का स्ट्रक्चर, ठीक है। बी सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड B, सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड B,
ठीक है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन जो डबल बॉन्ड किया है बोरन के साथ, नाइट्रोजन का एक जो लोन पेयर प्रेजेंट था वो बोरन का बैकअप ऑर्बिटल को डोनेट कर दिया है। इस तरह कुछ पाई बॉन्ड बन रहे हैं उन लोगों के बीच। तो यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसी को हम बोलते हैं क्या, इनऑर्गेनिक बेंजीन। ठीक है, आपको क्वेश्चन आ सकता है इनऑर्गेनिक बेंजीन किसको बोलते हैं। ठीक है, उसका प्रिपरेशन देख लेते हैं अभी हम। तो इनका अगर मैं प्रिपरेशन की बात करूं तो प्रिपरेशन होगा क्या, बाय स्टॉक एंड पोलैंड मेथड। मतलब ये 1926 में आया था। अमोनिया को जब, और फिर अमोनिया को जब ट्राइबन के साथ हीट करेंगे तो वो एक एडक्ट फॉर्म करेगा। उस एडक्ट को लेकर जब हम बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो कोराजिन देगा। BCl3 को जब हम अमोनियम क्लोराइड के साथ हीट करेंगे तब वो दे सकता है क्या, BBB, ट्राई ट्राईक्लोरोबोरेन, है ना, यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, BBB ट्राईक्लोरोबोराजिन। ठीक है, उसको जब हम लिथियम बोरोहाइड्रेट देके, ये देखिए मैंने आपको बोला था कि एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो यहाँ पे रिडक्शन होके क्या बनाता है, वो बोराजिन बनाता है। बाय हीटिंग ए मिक्सचर ऑफ लिथियम बोरोहाइड्रेट एंड अमोनियम क्लोराइड इन द, दिस इज अ लेबोरेटरी मेथड। तो अमोनियम क्लोराइड को जब हम लेकर लिथियम बोरोहाइड्रेट के साथ रिएक्ट करते हैं, हीट कराते हैं, तब हमारे पास बोराजिन फॉर्म होता है, लिथियम क्लोराइड फॉर्म होता है एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। ठीक है, ये था हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी। अगर मैं केमिकल प्रॉपर्टी की बात करूँ तो यहाँ पे एडिशन रिएक्शन देता है। जैसे कि हमारा बेंजीन है, वो कई तरह के रिएक्शन दिखाता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है, एलिमिनेशन रिएक्शन दिखाता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाता है ना। तो यहाँ पे भी ये भी एडिशन रिएक्शन दिखाएगा। 1 molecule ऑफ बोराजिन एड्स 3 molecule ऑफ HCl और HBr इन द कोल्ड विदाउट ए कैटलिस्ट। ठीक है, विदाउट कैटलिस्ट ये 3 एक ही टाइम पे, एक बोराजिन मॉलिक्यूल एक ही टाइम पे 3 हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर सकता है। These molecules get attached with all the 3 boron atom of the boragian molecule. Since nitrogen atom is more electronegative than boron atom in Bn, मतलब Bn जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है एंड हाइड्रोजन क्लोराइड जब हमने दिया तो वो क्या करता है, ये फॉर्म करता है। ठीक है, B3N3H9Cl3, इस तरह से क्लोरीन जाके बोरोन के साथ अटैच हो जाता है। ठीक है, दिस एडिशन रिएक्शन इज नॉट सोन बाय बेंजीन। जब हम क्लोरीन को लेकर डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, हमें कैटालिस्ट देना पड़ता है, आयरन कैटालिस्ट, आयरन क्लोराइड के प्रेजेंट में FeCl3 जब हम देते हैं तब हम जाके डायरेक्ट एडिशन कर सकते हैं, नहीं तो हम क्लोराइड को लेकर बेंजीन के साथ डायरेक्ट रिएक्शन नहीं कर सकते, है ना। तो उसके बाद अगर मैं बात करूँ हाइड्रोलिसिस की, तो बोराजिन गेट्स स्लोली हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर प्रोड्यूसिंग बोरिक एसिड। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं पायरोलिसिस क्या होता है। बोराजिन इज पायरोलाइज्ड अबव 340 डिग्री सेल्सियस एंड B5N5H8 are produced. These product are boron, nitrogen analogues of diphenyl naphthalene respectively. ये आपकी इतना ज़्यादा जरूरी नहीं है। आपको बोराजिन का प्रिपरेशन याद रखना होगा, वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, रिएक्शन से इतना क्वेश्चन नहीं आता। एंड आपको एडक्ट फॉर्मेशन कैसा हुआ उसको आपको भी याद रखना होगा। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ बोराजिन मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूँ तो इन स्ट्रक्चर ऑफ बोराजिन द बोरन, बोथ बोरन एंड नाइट्रोजन एटम आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इसको अच्छे से ध्यान में रखना कि बोरन एंड नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जो यहाँ पे बॉन्ड बनाए हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज से कनेक्टेड है। ईच नाइट्रोजन एटम हैज 1 पेयर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में कैसा होता है, 2p3 होता है ना, यस, 1s2 2s2 2p3। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि 3 जब बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद उसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, व्हाइल ईच बोरॉन एटम हैज एन एम्प्टी p ऑर्बिटल। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो पाई बॉन्ड जो फॉर्मेशन होता है वहाँ पे वो एक्चुअली एक इलेक्ट्रिक बॉन्ड है, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, जहाँ पे नाइट्रोजन का एक लोन पेयर मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट होता है, मैंने आपको पहले बोला था, नाइट्रोजन का एक जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोरॉन के वैकेंट एम्प्टी ऑर्बिटल की जाके ओवरलैप करते हैं, वहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, उसे को बोलते हैं पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, which arises from the sidewise overlap between the filled p orbital of the nitrogen atom and empty p orbital of the boron atom. Since borazine is isoelectronic with benzene,
सिक्स इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे भी। Both the compounds have aromatic pi-electron cloud. Due to greater difference in the electronegativity values of the boron and nitrogen atom, the pi-electron cloud in B3N3 ring borazine molecule is partially delocalized, while in case of benzene ring, the pi-electron cloud is completely delocalized. ठीक है, in fact, complete delocalization of the pi-electron cloud in B3N3 ring in borazine molecule can't be expected since नाइट्रोजन का जो पाई ऑर्बिटल है वो मतलब बोरॉन का पाई ऑर्बिटल से लोअर इन द एनर्जी है। ठीक है, जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसका एनर्जी उतना भी कम होता है। ठीक है, उतना वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इन केस ऑफ C6H6 मतलब बेंजीन मॉलिक्यूल में कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है वो नॉन पोलर है, बट इन केस ऑफ बोराजिन the difference between the electronegativity of the boron and nitrogen atom is very noticeable. So उसको हम बोलते हैं जो बोरन नाइट्रोजन बॉन्ड फॉर्म हुआ है उसको हम बोलते हैं कि वो पोलर बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है। लेकिन जो हमारे पास बेंजीन मॉलिक्यूल होता है वहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड जो होता है वो नॉन पोलर होता है। ठीक है, तो रिंग स्ट्रक्चर ऑफ द बोराजिन मॉलिक्यूल इज द सेम एज द लेयर लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ द बोरोन हाइड्रेट। ठीक है, अगर हम अभी बात करें मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी और इसको आप प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही कवर करते हैं। पीछे आगे जो क्लास रहेगा वहाँ पे मैं आप लोगों को एक काम करते देख लेते थोड़ा। ठीक है, देख लेते। ठीक है, इट इज ड्यू टू द पार्शियल डिलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन इन द पाई क्लाउड ऑफ द B3N3। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, the ring structure of the borazine molecule is the same as the layer lattice structure of the boron nitrate। boron nitrate जो होता है उसका एक लैटिस लेयर टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, बट अगर मैं कंपेयर करूँ उसको बोराजिन के साथ तो यहाँ पे क्या होता है कि सेम टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन होता है बोरॉन नाइट्रोजन के बीच में। यहाँ ऐसा क्यों होता है, क्योंकि द पार्शियल डिलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड दैट पाई बॉन्डिंग इन B3N3 रिंग वीकेंड। ठीक है, in addition to nitrogen atom retain some of its basicity and boron atom retain some of its acidity। इसीलिए पोलर स्पेसिस लाइक HCl therefore attack the double bond between the nitrogen and boron। जब भी कोई भी Cl माइनस या फिर I माइनस या फिर Br माइनस आड होगा वो हमेशा अटैक करेगा किस पर, डबल बॉन्ड पर। ठीक है, ओके। अगर हम बात करें आगे जाके एल्यूमिनियम के बारे में, चलिए डिस्कस करते हैं। एल्यूमिनियम जो होता है वहाँ पे एक्शन ऑफ द एयर की अगर बात करूँ, एल्यूमिनियम का फिजिकल प्रॉपर्टी इज इक्वल मतलब नाइट्रोजन के साथ सेम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, क्या अगर मैं केमिकल प्रॉपर्टी की बात करूँ तो एक्शन ऑफ एयर की, तो ड्राई एयर हैज नो एक्शन ऑन द एल्यूमिनियम but moist air form a thin layer of aluminum oxide and its surface it loses luster। ठीक है, at very high temperature it burns to form aluminum oxide and aluminum nitrate। ठीक है, एल्यूमिनियम एयर के साथ रिएक्ट करके, जैसे कि हमारे पास जो एटमोसफेयर प्रेजेंट है वहाँ पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का परसेंटेज सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए एल्यूमिनियम क्या करेगा, एयर में के कॉन्टैक्ट में जब वो आएगा वो एल्यूमिनियम नाइट्रेट बनेगा, उसके साथ साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी बना देगा। ठीक है, जब हम उसको क्लोराइड के साथ लेकर हीट करेंगे तब वो देगा एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। ठीक है, एल्यूमिनियम नाइट्रेट रिएक्ट विद द हॉट वाटर टू फॉर्म एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनिया। ठीक है, ओके। कंपाउंड्स ऑफ एल्यूमिनियम की अगर मैं बात करूँ, कंपाउंड्स ऑफ एल्यूमिनियम मतलब एक होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, उसको हम बोलते हैं एल्यूमिना। ठीक है, जब हम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को लेकर हीट करते तब हमारे पास आता है क्या, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल। इट इज ए व्हाइट amorphous पाउडर insoluble in water but soluble in acid। ठीक है, एसिड अल्कली में भी soluble होता है, thus amphoteric in nature and it is a polar covalent compound। ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड को लेकर जब हम हीट करेंगे, और एल्यूमिनियम क्लोराइड जो होता है उसको हम बोलते हैं AlCl3। ठीक है, इट इज ए कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड soluble in water and it is anhydrous। LCl3 is a deliquescent white solid। ठीक है, इसको याद रखना, उसका फिजिकल नेचर पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है,
तो जब हम एल्यूमिनियम को लेकर सिंपली एसिड के प्रेजेंस में हीट करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में, वहाँ पे वो देगा एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस 3 हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। जब हम एल्यूमिनियम का ऑक्साइड को लेकर, मतलब एल्यूमिनियम को लेकर भी जब हम एसिड के प्रेजेंस में हीट करेंगे तब भी वो एल्यूमिनियम क्लोराइड देगा। ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड को जब हम हीट करेंगे तो वो देगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड को जब हम वाटर के प्रेजेंस में हीट करेंगे तब वो देगा क्या, एल्यूमिनियम ओ एच का होल 3 प्लस 3 HCl रिलीज होगा। ठीक है, एंड HCl जो होगा वो एक्चुअली वेपर के कंडीशन में प्रेजेंट होता है। उसको हम जब HCl को जब हम एसिड बोलते हैं तब वो किस कंडीशन में बोलते हैं, वो एक्चुअली सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा। ठीक है, डिजल्व होके H2O के साथ डिजल्व होके प्रेजेंट होगा HCl। HCl का जो नेचुरल फॉर्म होता है वो होता है गैस फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे भी एल्यूमिनियम जो है वो भी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्म करते हैं, लाइक द बोरन एटम। डाइबोरन में जैसे हमारे पास BH था, बट यहाँ पे 2 बॉन्ड हो रहा था, बट यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था। तो यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे एल्यूमिनियम कार्बन एल्यूमिनियम। ठीक है, यहाँ पे 3 सेंटर्स प्रेजेंट है, बट यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन किए। ठीक है, तो इसको हम भी बोलते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ठीक है, ये कुछ रिएक्शन दिया है आप लोगों के पास, अनकोर्स्ड कंपाउंड का दिया है, उसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आप लोगों का ग्रुप 13 एलिमेंट का कवर हो जाता है पूरा का पूरा। कल से हम ग्रुप 14 कार्बन फैमिली के बारे में डिस्कस करेंगे, तो प्लीज़ अच्छे से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। मैं आपको मेन ग्रुप का नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगी, उसको प्लीज़ पढ़ते रहिएगा। ठीक है, तो थैंक यू गाइज फॉर ट्यूनिंग इन विथ मी, थैंक यू फॉर अटेंडिंग माई क्लास। होप कि आप सब अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में भी सब अच्छे होंगे, आप भी अच्छे होंगे, कॉलेज भी आप जा रहे होंगे। ठीक है, आपका एग्जाम्स भी अच्छे से चल रहा होगा अगर है तो। ठीक है, प्लीज़ पढ़ते रहिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिए 1 साल के लिए, जिससे कि आपको रिग्रेट करना ना पड़े कि आप क्यों नहीं पढ़े। ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिए, जो भी कर रहे हैं अच्छे से कीजिए, जो भी होगा अच्छा होगा। भगवान करे कि आपके साथ हमारे हमेशा अच्छा हो। ठीक है, तो बाय बाय गाइस, थैंक यू, टेक केयर।